अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज बात करते हैं कुछ रिपीटेड पैटर्न्स हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं अपने साथ और अपने परिवार वालों के साथ और जिसका कारण हम जानना चाहते हैं। तो उसका निष्कर्ष हमें D40 या D45 से मिल सकता है। D40 या D45 चार्ट क्या है, उनसे हमें क्या मालूम पड़ता है, इन सब बातों के बारे में आज हम देखते हैं और मालूम करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने उपाय, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भी हमें लिख के बताए और हमें वीडियोस और बनाने की प्रेरणा भी दी। तो चलिए आज हम बात करते हैं D40 की। D40 बहुत बार, जैसे अभी मेरे पास एक चार्ट भी आया था तो उनका ही आज मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी और सॉल्व करने का सल्यूशन क्या है मैंने वो भी बताया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं अपने आपके साथ और आपके परिवार वालों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत रेपिटेटिव है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। जब हमारे पास कुछ अच्छा रेपुटेशन हो रहा होता है ना, हम बहुत खुश होते हैं, उसके बारे में हम किसी को पूछना भी नहीं चाहते और क्या ज़रूरत है, अच्छा हो रहा है तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब कुछ बुरा रिपीट होता है लाइफ में आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है ये बार बार हमारे लाइफ में। तो उसके लिए आपको D40 या D45 चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। D45 क्या चार्ट है? अकॉर्डिंग टू BPHS, D40 वो चार्ट है जिससे हम अपने जीवन की ऑस्पिशियसनेस या जो भी कुछ मांगलिक कार्य हो रहा है, अमंगल हो रहा है हमारे साथ, वो देख सकते हैं। और साथ में यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे, ये एक हायर लेवल चार्ट है जो हमें पंच महाभूत के बारे से कनेक्ट करता है या हम पंचकोश से कनेक्ट करता है, वो हायर लेवल से कनेक्ट करता है। और यदि आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके 4th हाउस से कनेक्ट करता है, यानी कि माता के साइड से आपको लाइफ में क्या अच्छी बुरी चीज़ें मिल रही हैं वो आप आराम से बता सकते हैं। D45 के लिए आप अपने फादर के साथ से बता सकते हैं। ये हम अपने क्लासेस में जो सारा कैलकुलेशन है कि ये D40 से क्यों देखते हैं और किस तरह से ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है, डेरिवेटिव होके 4th हाउस से क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर विस्तार से बात करते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि हम एक लेवल तक पहुँच सकते हैं कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम है लाइफ में, ये चीज़ दिखा रहा है, लेकिन क्यों, किस तरह से वो रिपीट हो रहा है, ये चीज़ आपको केवल और केवल आम्श रूलर्स ही बता सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आम्श रूलर पे और मैं शायद इसका आपको जो इम्पोर्टेंस है वो कितना गहरा इम्पोर्टेंस है वो शायद मैं आपको बता ही नहीं सकती, और आप जब खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि D40 के भी 12 आम्श रूलर्स हैं, विष्णु है, चंद्र है, गंधर्व है, यक्ष हैं, ब्रह्मा जी हैं, या धाता है, शिव है, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे 12 आम्श रूलर हैं। और वो हर जो आम्श रूलर है, हर देवता अपने अपने सद्गुण और अपने अपने अवगुण इस चार्ट को देते हैं। उस अनुसार हमें मालूम पड़ सकता है कि हम क्या अच्छा लेकर पैदा हुए हैं और हमें क्या चीज़ भोगने की आवश्यकता है, किन कर्मों को पूरा करना हमारे लिए, हमारे जीवन का एक लक्ष्य है या हमारे जीवन की नियति है। तो यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पास जो व्यक्ति आए थे उन्होंने बोला कि अनुराधा, जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो उन प्रॉब्लम्स को लेके क्या किया जाए। तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे, मैंने उनका D40 चार्ट भी देखा। तो मैंने उनको बोला कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? तो उन्होंने बोला हाँ बताइए। तो मैंने बोला कि आपके घर में और स्पेशली मदर्स साइड में है कि मैरिटल डिस्कॉर्ड या तो डिवोर्स या बहुत स्ट्रांग झगड़े होना, देखिए तू मैं तो हर फैमिली में चलता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम्स होना वो दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ ये है। मैंने ये बोला कि
यहाँ तक आप चाहें तो आप भी डिराइव कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इस चार्ट में D40 में 9th हाउस में राहु केतु बैठे हैं। 9th हाउस आपके मांगल्य लीगैलिटी ऑफ मैरिज का है, तो वहाँ कहीं लीगल इश्यूज हो रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। और 4th हाउस से ये 6th हाउस है, तो ये भी बता रहा है कि लॉस ऑफ मैरिज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक ही नहीं है, मैंने उनसे ये भी बोला कि भाई ये दिखा रहा है कि आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने बोला कि आपको ये भी बता दूं कि कर्सेस या ब्लेसिंग्स कितने लेवल तक चलते हैं। ब्लेसिंग्स आपको 3 जनरेशन तक दिखाई देंगी और कर्सेस 3, यदि 3 पे रुक गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो 7 जनरेशन तक दिखाई देता। तो मैंने बोला कि एल्डर्स में भी ये दिखाई देगा आपके मदर के साइड में कि उनमें भी किसी का डिवोर्स ऐसे हुआ होगा जहां वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके साथ गलत हुआ है। और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी यदि कोई डॉटर है तो उसके साथ भी गलती हो सकती है। वो व्यक्ति उतने ही स्तब्ध थे जैसे आप, और उन्होंने हाँ बोला इस बात को लेकर। तो हम जो है इतना सटीक प्रेडिक्शन जो है कर सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ लॉस है, ये हम अच्छे से बता सकते हैं। अलग D40 से अलग अलग ग्रह, अलग अलग अंश रूलर, अलग अलग नक्षत्र से हमें ये मालूम पड़ सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो बच्चों को लेकर है, वो मैरिज को लेकर है, वो फाइनेंस को लेकर है, वो आपके घमंड, आपकी कला को लेकर है, और आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में। तो D40 समझना, उसको अंदर डीप स्टडी करना, उसके लिए हमें अंश रूलर्स की बहुत आवश्यकता है। और यदि हम उसको समझ सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हमें जीवन में क्या कर्ज कोई सहन कर रहा है उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जब उन्होंने मुझसे रेमेडी मांगी कि आप इसका क्या रेमेडी दे सकते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि रेमेडीज़ जो होती हैं वो बहुत समय उसको आप अपने कर्मों से ही पूरा कर सकते हैं। हाँ, मंत्रों की रेमेडीज़ होती हैं जो आपको इन कर्मों को हेल्प करते हैं सहन करने में और उनको पूरा करने में। ये चीज़ मैंने उनको बताया, और साथ में ये भी मैंने बोला कि ये पेंडिंग कर्म जो आप इस जीवन में लेकर आए हैं, यदि आप उसको इस अंश रूलर के अनुसार काम करते हैं, उनकी स्टोरी से जो हमें मालूम पड़ता है उस अनुसार आप काम करते हैं और इस अपने पेंडिंग कर्म को पूरा करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस जन्म में इस पेंडिंग कर्म को पूरा कर पाएंगे और इसको फिर आगे आपको भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो D40 चार्ट एक तरह से हमें अपना पेंडिंग कर्म भी बताता है, अच्छा या बुरा, और अंश रूलर से हमें बहुत सटीक आंसर्स मिलते हैं कि हाँ, कुछ अच्छे कुछ बुरे जो पेंडिंग कर्म हैं उन्हें किस तरह से हम पूरे कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखकर बताइए ताकि हम और भी इस पर बना सकें वीडियोस। धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।